नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात सीहोर की वीआईटी विश्वविद्यालय मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूनिवर्सिटी विनियामक आयोग ने, आपको बता दें, संज्ञान ले लिया है यूनिवर्सिटी को लेकर। आयोग ने मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। तो 3 सदस्यीय समिति अब पूरे ही मामले की जांच करेगी। इस घटना को लेकर बारीकी से जांच की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तो देखिए, इसमें आपको बता दें, प्रोफेसर अनिल शिवानी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल के हमीदिया कॉलेज के प्राचार्य हैं अनिल शिवानी, और इसके साथ ही प्रोफेसर संजय दीक्षित का नाम भी है इस टीम में, जो कि इसको लेकर गहनता से जांच करेगी। तो समिति के सदस्य बनाए गए हैं। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं प्रोफेसर संजय। तो जीएमसी के प्रोफेसर डॉक्टर लोकेंद्र दवे भी सदस्य बनाए गए हैं। ये वो तमाम नाम हैं जो इस घटना को लेकर जांच पड़ताल करेंगे। जिस तरह से छात्रों ने यहां पर प्रदर्शन किया था, दूषित पानी से कुछ छात्र बीमार हो गए थे, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया, बात मारपीट तक जा पहुंची, और यहां तक कि आपको बता दें, आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने बच्चों की 5 दिन की छुट्टी कर दी। तो वहीं अब इस पूरी घटना को लेकर गहनता से जांच की जाएगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। जिसकी भी गलती होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी को लेकर भी और दूसरा छात्रों को लेकर भी, यहां पर एक रिपोर्ट तय होगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है सीहोर से। निहारिका, अब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, सदस्य बना दिए गए हैं, समिति को लेकर जांच करेंगे। क्या लगता है, किस तरह से अब जांच गंभीरता से होगी इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है और अब वो 3 सदस्यीय टीम जल्द से जल्द इस पूरे मामले की रिपोर्ट देगी कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, किस कारण से इस तरह की स्थिति बनी, स्थिति बनने के बाद किसने सबसे पहले पहल की, क्या वाकई में छात्रों के साथ मारपीट हुई थी और छात्रों ने मारपीट की खबर किस तरह से फैलाई, और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर इतनी अफरा तफरी मची। देखिए, अभी भी आप तस्वीर देखेंगे तो छात्रों का अब यहाँ से निकलकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाने का सिलसिला चालू है। आप देखेंगे यहाँ पे वीआईटी का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस वीआईटी के ऊपर जो उसका नाम लिखा हुआ था वो हो, या फिर इधर लगी हुई लाइट्स हो, ऊपर का पूरा जो एरिया देखेंगे वो किस तरह से पत्थर मार मार के डिस्ट्रॉय किया गया है। आप देखेंगे उस साइड से लाइट, सीसीटीवी कैमरे, उसे भी तोड़ा गया है। वीआईटी का यहाँ पर जितना भी ये एरिया था, सिक्योरिटी के सामने का ये जो एरिया होता है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उसे भी पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है, जलाया गया है, हर चीज़ को यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिया गया है, और इस तरह की हालत यहाँ पे बनाई है कि यहाँ पर कुछ भी मिले नहीं। इसी के साथ में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर जो सर्विलांस रूम बनाया गया है। ये सर्विलांस रूम में सारे इंटरनल सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस रहती थी। जितने भी रजिस्टर्स यहाँ पर आने जाने वाले लोग होते थे, वो ये रजिस्टर्स पे साइन करके जाते थे। वो सारे रजिस्टर्स हो, अंदर की सीसीटीवी की वायरिंग्स हो, या फिर अन्य दस्तावेज, वो यहाँ पर जो भी होते थे उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस पूरे सर्विलांस रूम में आग लगा दी गई थी। आप देखेंगे, देखिए, नीचे जितने चालान है वो सब फैले पड़े, बिखरे पड़े, हर चीज को यहाँ पर इस तरह से खराब किया गया है कि उसमें ही छात्रों का आक्रोश दिख रहा है। देखिए, यहाँ से आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सर्विलांस रूम है, इसमें मौजूद हर चीज को आग के हवाले किया गया था, और यही कारण है कि यहाँ पर इतने सारे फायर एक्सटिंग्विशर के टैंक्स आपको लगे हुए दिखेंगे, क्योंकि सारे फायर एक्सटिंग्विशर के टैंक्स में यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के टैंक्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आग पर काबू पाने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन ये बाहर से लाए हुए थे, अंदर की जो चीजें थी वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, छोटे कांच के टुकड़े हो या फिर यहाँ पर मौजूद बाकी की चीजें। आप देखेंगे अभी भी पानी डाल, मत राजू भाई, आप दिखाएंगे कि अंदर की चीजें अभी भी कितनी गर्म है, वहां से जो धुआं है वो अभी भी उठ रहा है। अंदर जो भैया मौजूद है वो यहाँ पर पानी से जो अंदर की चीजें हैं जिसपे आग लगी थी उसे भी शांत करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, जो एक बस थी उस बस को भी आग के हवाले किया था। एक प्रबंधन की गाड़ी थी, उस गाड़ी को आग के हवाले किया था। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कैंटीन हो चाहे हॉस्टल के कांच हो, उन सब में भी तोड़फोड़ की गई, लिफ्ट में और जो बाकी अन्य यहाँ पर आने जाने वाले एरिया थे उन सब में तोड़फोड़ की गई। और उसकी जो स्थिति अब हमारे सामने निकलकर सामने आई है, ये काफ़ी हैरान करने वाली है। यही कारण है कि 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर बना दी गई है और अब वो जल्द से जल्द इसमें रिपोर्ट सौंपेगी। हमने जब प्रबंधन से बात की तो उनका कहना था कि कोई
भी अगर यहाँ पर लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, फिर चाहे वो प्रबंधन की तरफ से हो या फिर बिल्कुल, यानी कि उसके आधार पर जांच की जाएगी। लेकिन निहारिका, सवाल कई हैं इस घटना को लेकर। सवाल ये भी है कि रिपोर्ट तो बनाई जा रही है, समिति का गठन भी कर दिया गया है। एक तरफ यूनिवर्सिटी ने 5 दिन की छुट्टी कर दी है। अब तमाम जो छात्र यहाँ पर जो पढ़ रहे थे, जो रह रहे थे, वो तो अपनी अपनी जगह जा चुके हैं। तो किस आधार पर जांच की जाएगी? क्या यूनिवर्सिटी से ही रिपोर्ट तैयार होगी या फिर तमाम उन छात्रों का इंतजार किया जाएगा 5 दिन आने के बाद, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार होगी? निहारिका, देखिए, मामला कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो सर्विलांस रूम था, जिसके आधार पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस निकल सकते थे, वो उसे पहले ही जला दिया गया है। तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। अब जो छात्रों से पुलिस को वीडियोस मिली है, प्रबंधन को वीडियो मिली है या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन वीडियो के आधार पर यहाँ पर जाँच की जाएगी। इसी के साथ में हमने एसडीओपी से जब यहाँ पर बात की, आष्टा एसडीओपी ने हमें ये बताया कि छात्रों से उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स ले लिए हैं। छात्रों से बातचीत जब हुई तो छात्रों ने बताया कि आखिरकार वे लोग क्यों परेशान थे, किस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। यहाँ पर छात्रों ने कई बार शिकायत की थी कि उन्हें पानी सही नहीं मिल रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी छात्र थे उनमें से कईयों की तबीयत खराब हो रही थी। ये पिछले काफी समय से सिलसिला चल रहा था, जिसके ऊपर प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया, ना ही ध्यान दिया, जिसके चलते यहाँ पर आक्रोशित छात्रों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। यही कारण था कि छात्रों ने जो है यहाँ पर किया वो पुलिस के सामने भी रखा और पुलिस को ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि अब जो जांच समिति बनाई जा रही है वो भी छात्रों से बातचीत करेगी और साथ ही में यहाँ पर जो प्रबंधन है उनसे बातचीत करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सामने लाकर रखेगी। आज शाम तक कई छात्रों से यहाँ पर पूछताछ की गई, उनसे स्टेटमेंट्स लिए गए हैं और छात्रों ने स्टेटमेंट्स में बताया है कि आखिरकार क्या परेशानी थी जिसके कारण उन लोगों ने इतना खामियाजा इन सारी चीजों का भुगता, अपनी हेल्थ का भी भुगता और अब आक्रोशित होकर यहाँ की बसेस हो, गाड़ियां हो, सर्विलांस रूम हो, कैंटीन हो, मार्ट हो, हर किसी में तोड़फोड़ की, आग के हवाले उसे किया। अब ये देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है, क्या वाकई छात्रों के साथ मारपीट यहाँ पर हुई थी या फिर पिछली जितनी भी उनकी शिकायतें थी। निहारिका, ये बड़ा सवाल भी है कि क्या मारपीट हुई है या फिर वजह कुछ और ही रही है। अब देखना ये होगा, इंतजार करना होगा रिपोर्ट को लेकर किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया निहारिका आपको जानकारी देने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, सीहोर में जिस तरह से वीआईटी यूनिवर्सिटी में जो बवाल मचा हुआ है, जो हंगामा हुआ है, उसको लेकर अब एक समिति का गठन कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में फिलहाल छुट्टी कर दी गई है। चलिए आपको हमारी सहयोगी निहारिका की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग वीआईटी कॉलेज के बाहर मौजूद चौराहे पर है और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे सारा अपना सामान लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सभी को अब यहाँ पर बसों के आने का इंतजार है। सभी अब यहाँ से सीधे सीधे अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाथ में सामान लिए और चेहरे पर चिंता लेकर सभी अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों में बच्चे भरे हुए हैं। किसी ने टैक्सी की है, किसी ने बस की है, कोई सड़क चलती बस को रोककर गाड़ी में बैठ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे यहाँ से सारे बच्चे अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कल रात को 3 से 4 हजार बच्चों ने कॉलेज में प्रदर्शन किया था। कल रात को वहाँ पर आपने ये भी देखा होगा तस्वीरों में कि गाड़ियों में आग लगा दी थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रबंधन ने 5 दिनों के लिए कॉलेज बंद कर दिया है, जिसके बाद अब सभी लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और अब वो 5 दिनों तक कॉलेज में नहीं रह पाएंगे। आप लोगों द्वारा कल यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, क्या मामला था, क्यों प्रदर्शन किया था? एक्चुअली अभी कुछ बता नहीं सकते, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा फैल रहा था, इसलिए जॉन्डिस वगैरह के कारण में ये सब हो रहा था। जी बिल्कुल, क्या पूरा मामला था? कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सारे स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई थी, कॉलेज में गंदगी की भी बात सामने आई थी। पूरे हॉस्टल में एक्चुअली जॉन्डिस फैल गया है, बॉयज़ हॉस्टल में, और सैनिटेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं है। और जब अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने की कोशिश की गई तब अथॉरिटीज़ ने वो बात को खारिज कर दिया, तो इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। बिल्कुल, देखिए कल देर रात यहाँ पर हंगामा हुआ था। 3 से 4 हजार छात्रों ने मोर्चा खोल दिया था।
कई गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, खिड़कियां तोड़ी गई। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ना साफ पीने का पानी मिल रहा था, ना ही खाना अच्छा मिल रहा था, जिसके चलते बच्चे लगातार बीमार हो रहे थे। और उस बीमारी के चलते जब यहाँ पर शिकायत लगाई गई तो उसके बाद किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। और अब आप देखेंगे कि किस तरह से सभी बच्चे अपना अपना सामान लेकर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि अगले 5 दिनों के लिए इनकी कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। इन लोगों को कहा गया है कि अगर आप लोग चाहें तो अपने अपने घर जा सकते हैं। और यही कारण है कि अब सभी लोग अपने हाथों में सामान लिए निकल चुके हैं अपने घरों की तरफ। अगर मैं आपको सड़क दिखाऊं तो आप देखेंगे सड़क के चारों ओर यहाँ पर बच्चे हैं। फिर चाहे आप इधर देखें, सामने चौराहे पर देखें, या फिर आप किसी भी तरफ देखेंगे, सभी बच्चे अब कॉलेज से निकल कर इस तरह से अपने घर जाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कारण यही है कि यहाँ पर कोई भी रहने का इच्छुक नहीं है। पिछले काफी समय से यहाँ पर शिकायत लगाई जा रही थी कि खाने का अरेंजमेंट सही नहीं है, पीने का पानी सही नहीं है, जिसके चलते बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी। अब कुछ बच्चे इंदौर जाने के लिए रुके, कुछ बच्चे भोपाल जाने के लिए, और बाकी मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में जाने के लिए बच्चे रुके हुए हैं। और आप देखोगे कि किस तरह से यहाँ पर सामान लेकर क्या हुआ था कल रात को, यहाँ पर किस तरह से आप लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। मैम वो वाटर की वजह से हुआ था, जॉन्डिस बहुत फैल रहा था, उन लोगों को कोई रिएक्शन नहीं आया था उसके ऊपर, तो उस वजह से ज़्यादा वो फैल गया था। और किसी टीचर ने किसी फ्रेशर बच्चे के ऊपर हाथ उठा दिया था इस पर। जी, जब उन बच्चे के साथ मारपीट की गई उसके बाद आप लोगों में ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था, क्योंकि आप लोग अपनी शिकायत लगा रहे थे, लेकिन शिकायत शायद कोई सुन नहीं रहा था। हाँ मैम। जी, अभी आप लोगों को क्या बोला गया है? अभी तो कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग हैं, क्या बोला गया है आप लोगों को? अभी तो 8 तक छुट्टी है हमारी। 8 तारीख तक? हाँ जी, तो उसके लिए आप लोगों को ये नहीं बोला गया कि किस तरह से आप लोगों को घर जाना है, क्या करना है, क्या व्यवस्था है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ बच्चे हैं। भैया, आप कौन से ईयर में हैं? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। क्या हुआ था कल जब इस तरह की पूरी स्थिति बनी? कल क्या हुआ था, जब हमें पता चला कि हमारे बैच के हमारे सीनियर की डेथ हो गई ड्यू टू जॉन्डिस, तो हमने प्रोटेस्ट चालू करा अपने हॉस्टल में, अपने ग्राउंड फ्लोर पे गए। फिर गार्ड ने अपना गेट लॉक कर दिया था, तो उस गेट को ब्रेक आउट करा, फिर हम बाहर गए और पूरा प्रोटेस्ट किया है, पीसफुल। जी, आज क्या बोला आप लोगों को? कब बताया कि आप लोग घर जा सकते? घर जाने के लिए बोला है या आप लोग हॉस्टल में भी रुक सकते थे? हम हॉस्टल में भी रुक सकते थे, पर हमें वो घर जाने को बोला गया है। 8 दिसंबर तक अभी हॉलीडेज़ की गई है और बोला कि अपनी हॉलीडेज़ को अकॉर्डिंगली प्लान करें। जी बिल्कुल, देखिए तो अब 8 दिसंबर तक सभी छात्रों को घर जाने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि सभी अब अपने अपने घर जाने की व्यवस्था देख रहे हैं। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्र अब घर घर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो वहीं बीती रात छात्रों ने कैंटीन और सर्विलांस रूम में जमकर तोड़फोड़ की थी। वहां से निहारिका की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीआईटी कॉलेज में छात्रों द्वारा कई जगह पर तोड़फोड़ की गई। मुख्य कारण ये था कि छात्रों की आवाज को लगातार दबाया जा रहा था। छात्रों ने आरोप लगाया कि कई बार उन्होंने यहाँ पर दूषित पानी और खाने की शिकायत की, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का मोर्चा खोला। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैफे साइड की, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हर चीज के साथ तोड़फोड़ की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे जो बिखरा हुआ सामान है, जो फटे हुए पोस्टर्स है और जो टूटी हुई सामग्रियां, उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंटीन के पंखे हैं उसे तक मोड़ दिया गया था, पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। यहाँ पर जो लाइट्स थी, टेबल्स थे, चेयर्स थी, उसके साथ भी तोड़फोड़ की गई। एक्चुअली इन लोगों की आवाज को दबाया जा रहा था, ऐसा इनका आरोप था। पिछले कई बार से इन्होंने शिकायत लगाई थी, लेकिन शिकायतों का अनसुना किया गया, जिसके चलते छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और उसके बाद इस तरह की स्थिति बनी कि यहाँ पर सभी छात्र पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की। आप देखेंगे कुछ यहाँ पर पोस्टर्स हैं, कुछ यहाँ पर कैंटीन के अंदर की जो चीजें हैं, कुछ मशीन्स है जिसे इन्होंने तोड़ा फोड़ा और यहाँ पर सभी चीजों को नष्ट किया। हालांकि अब जो सर्विलांस रूम है उसे भी पूरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया था। इसके चलते सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस यहाँ पर नहीं मिल पा रहे, लेकिन जो यहाँ पर प्रबंधन है उनका कहना है कि उनके पास जो मौजूदा वीडियोस है और उस वीडियोस के अनुसार जो सारी चीजें बाहर निकलकर सामने आएगी उसके हिसाब से यहाँ पर काम होगा। एक और हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, मेरे पीछे देखेंगे जो कैफे बनाया गया था उसके सारे कांच तोड़ दिए गए। उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से कांच के टुकड़ों को एकत्रित किया गया है, सारे कांच के टुकड़ों को तोड़ दिया गया, हर चीज को यहाँ पर नष्ट किया गया है। और तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि छात्रों में कितना आक्रोश था कि इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इन
चीज़ों के साथ तोड़फोड़ की। जहां तक आप नज़र डालेंगे इस एरिया में वहां तक तोड़फोड़ हुई है, फिर चाहे वो इधर कैंटीन एरिया हो या फिर सामने बना हुआ मार्ट एरिया हो, हर जगह पर छात्रों ने वो मुमकिन कोशिश की है चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की जहां तक वे लोग पहुंच सकते थे। और अब 8 दिसंबर तक इस पूरे कॉलेज को बंद रखा गया है। कारण यही है कि चीज़ों को सुगम किया जा सके, जो तोड़फोड़ हुई है उसे फिर ठीक किया जा सके और चीज़ों को एक बार फिर पहले जैसा यहाँ पर किया जा सके। आपने जो तस्वीरें देखी ये वीआईटी कॉलेज के अंदर की है, जहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये जितने भी छात्र हैं उन सभी के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। दरअसल पहले छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। छात्रों के साथ जब मारपीट हुई तो फिर छात्रों ने एक मैसेज पहुंचाया सभी को, और वो मैसेज जब पहुंचा तो छात्रों में आक्रोश हुआ, जिसके बाद सभी लोग इस तरह से बाहर आए और बाहर आकर फिर उन्होंने मारपीट की, इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते। भैया क्या हुआ था यहाँ पर? जहाँ तक हम देख रहे हैं चीज़ों के साथ तोड़फोड़ की गई है, फिर चाहे वो पंखे हो, लाइट्स हो, टेबल्स हो, चेयर्स हो। देखिए, हम तो डे स्कॉलर्स हैं, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। बाकी जो हुआ अंदर हुआ है, तो हम लोग तो अभी सुबह सुबह आए, यहाँ की घटनाएं देखी क्या हुआ है। कुछ वेंडर्स यहाँ पे हैं मयूरी सफल करके, उनके कुछ नुकसान हुए, उनने भी बताया कि नुकसान हुआ है। हम लोग तो खैर यहाँ प्रॉपर रहते नहीं हैं, बाहर से आते हैं, तो टाइम जब मिलता है तब आ जाते हैं। तो अभी हम लोग सुबह सुबह आके हमने देखा, हमें भी नहीं पता रात में यहाँ पे क्या हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो लोग थे उनकी जो दुकानें थी, यहाँ पर जितने भी फैसिलिटीज़ लोगों द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी, सभी में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो भी फिलहाल यहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि सभी लोगों द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि अब 8 दिसंबर तक ये सब बंद रहेगा। उसके बाद एक बार फिर इसे सुगम तरह से शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस और प्रबंधन इसमें क्या कुछ आगे एक्शन लेता है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा और कपिल सूर्यवंशी, एनडीटीवी। सीहोर के कॉलेज में छात्रों के बवाल के बाद से बसों में आग लगा दी गई। मौके पर अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए निहारिका शर्मा की एक और खास रिपोर्ट। कॉलेज में मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से अब आगे जाने से भी लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, गार्ड्स द्वारा भी बदतमीजी की जा रही है। और साथ ही में आप देखेंगे कि पीछे जो ग्राउंड है वहां पर भी जो जली हुई बस है वो अभी भी रखी हुई है। और यहाँ पर अब सभी लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रबंधन ने मना किया है अंदर जाने से। तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि क्या आक्रोश था यहाँ पर स्टूडेंट्स का, जिसके चलते इस तरह की स्थिति बनी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं एबीवीपी से, जो बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, क्या कारण थे कि ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी। पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, फिर चाहे वो गार्ड्स की बदतमीजी की हो, यहाँ पर गंदा पानी की हो या गंदे खाने की हो। जी, मेरा नाम अर्शित मेवाड़ा, मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि कल हमें सूचना लगी 6 बजे कि यहाँ कुछ बच्चे को जॉन्डिस के कारण 100 बच्चे विद्यार्थी यहाँ पर एडमिट किए गए। जब प्रशासन से यहाँ पूछा गया तो उन्होंने एक की मौत की पुष्टि पाई गई, लेकिन परंतु यहाँ के विद्यार्थियों को कहना है कि 3 से 4 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है और यहाँ प्रशासन यहाँ का छुपा रहा है। जब 10 बजे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया तो यहाँ की फैकल्टी ने उन पर अभद्रा करी और मारपीट करके उनको अंदर करा। जब 12 बजे यहाँ पर उनको उकसाया गया तो उन्होंने आगजनी करके फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और एक शांतिपूर्ण तरीके से उस आगजनी को रोका और सबसे विद्यार्थियों से अपील करी कि हमारी हक की मांग हम किसी से सभी को छुट्टी कर दी गई है। यहाँ से बोला गया कि सब अपने अपने घर लौट जाइए। जी, 8 तारीख तक छुट्टी कर दी है। विद्यार्थी परिषद का विरोध करती है क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते हैं। तो अगर वो यहाँ पर विद्यार्थी जब उनके एग्जाम का समय और एग्जाम के समय में वो लंबे समय अगर अपने ट्रैवल करेंगे तो वो अपने परीक्षा से वंचित रहेंगे। तो विद्यार्थी परिषद छुट्टी को लेकर भी एक नाराजगी, बिल्कुल देखिए नाराजगी सभी में है, फिर चाहे वो छात्र हो या फिर कार्यकर्ता। आपको हम तस्वीर एक बार फिर दिखाएंगे। आप देखेंगे वहां पर जली हुई बस रखी हुई है और वो बस में आग लगाई गई थी छात्रों द्वारा ही। दरअसल कल रात को 3000 से 4000 छात्र एक साथ एकत्रित हुए थे। जब वे लोग एकत्रित हुए थे तो उन लोगों से यहाँ पर प्रदर्शन उनके साथ उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर स्थितियां इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि सभी लोगों ने यहाँ पर मौजूद कई गाड़ियों के कांच फोड़े, जो गाड़ी यहाँ पर है उसमें आग लगाई। और यहाँ पर जब छात्र के साथ मारपीट की गई थी उसके बाद सभी में आक्रोश व्याप्त था, जिसके चलते इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी जो इस वक्त एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। आप देखेंगे वीआईटी कॉलेज की जली हुई बस वहां पर है, वो उसके साथ ही में जो बसेस वहां पर खड़ी हैं उसके कांच तोड़े गए हैं। और जो स्थितियां यहाँ पर बनी थी वो इतनी बेकाबू हो गई थी कि 5 थानों की पुलिस को यहाँ पर लाया गया था और वो 5 थानों की पुलिस ने ही इस पूरे मामले पर काबू पाने की कोशिश की थी। देर रात ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, इनका मोर्चा खुला गया था, उसके बाद ये स्थिति इस तरह की बनी थी जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोई लैब्स थी जिसकी इन्होंने कांच तोड़े
फोड़े थे, कुछ गाड़ियां हैं जिसके इन्होंने कांच फोड़े हैं, एक बस में इन्होंने यहाँ पर आग लगाई है। वो बस की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आक्रोश था छात्रों का। दरअसल पिछले कई समय से छात्रों द्वारा ये आवाज उठाई जा रही थी कि उन्हें यहाँ पर पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, जो खाना है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कई बच्चों को गंभीर बीमारियां हो रही थी। बावजूद इसके किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, जिसके चलते कल छात्र जब बात करने गए तो उनके साथ मारपीट की, ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया है। जिसके बाद यहाँ पर उन लोगों द्वारा खड़ी हुई बसेस के कांच फोड़े गए, आग लगाई गई, कई लैब्स के कांच फोड़े गए, कोई और ये हॉस्टल की खिड़कियां ऐसी थी जिन्हें तोड़ा गया। ये पहली बार नहीं है कि वीआईटी भोपाल में इस तरह की आवाज उठी हो, कई बार उठी थी। और उसके बाद अब इस तरह की स्थितियां बनी जो एनडीटीवी आपको ग्राउंड जीरो से लाइव दिखा रहा है। और आप देखेंगे कि जो स्थितियां यहाँ पर बनी थी वो कितनी अनुकूल, कितनी बेकाबू हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर 5 थानों की पुलिस को लाया गया। वो 5 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को काबू में करने की कोशिश की और साथ ही में यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। तो एनडीटीवी ने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया कि आखिरकार क्या हुआ था कि छात्रों ने इस तरह से गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की और अपनी आवाज को प्रबंधन तक पहुंचाने की कोशिश की। अब 8 दिसंबर तक कॉलेज बंद है, उसके बाद कॉलेज खुलेगा, जिसके बाद छात्र फिर यहाँ पर पहुंच पाएंगे। कैमरामैन राजू बातुम के साथ निहारिका शर्मा और कपिल सूर्यवंशी, एनडीटीवी भोपाल। एनडीटीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे पीछे वो सर्विलांस लैब है जहां पर पूरे वीआईटी कॉलेज और हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड होते थे और यहां पर भी छात्रों ने कल आगजनी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर ग्राउंड जीरो से। आप देखेंगे कि कितने सारे फायर एक्सटिंग्विशर के टैंक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके प्राथमिक तौर पर इस ब्लॉक में जो आग लगाई गई थी उसे बुझाने का काम किया गया। हालांकि देर रात ये पूरी घटना यहाँ पर हुई थी, जिसकी तस्वीरें एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। आप देखेंगे अभी भी धुआं उठ रहा है, यहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है और वो जो धुआं उठ रहा है उसके चलते स्थितियां कितनी यहाँ पर अभी भी गंभीर है वो आप लोग समझ सकते हैं। पूरा जो यहाँ का रिकॉर्ड था वो सब जल चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो पंखे थे, लाइट्स थे, जितनी भी चीजें थी उन सबको पहले तोड़ा गया। यहाँ पर जो सीसीटीवी सर्वेलेंस के लिए जितने भी संसाधन थे उन सबको नष्ट कर दिया गया है, जला दिया गया है इस पूरे ब्लॉक को। और वो क्या स्थितियां अब आपके सामने हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये वीआईटी भोपाल की ही तस्वीरें हैं यहाँ के सर्विलांस ब्लॉक की। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ड्रॉर्स खुले पड़े हैं, रजिस्टर्स बिखरे हुए हैं, रजिस्टर के पास ही में जितनी अन्य चीजें थी, फिर ये जितनी भी यहाँ की चीजें थी वो सारी यहाँ पर टूटी फूटी पड़ी है। ये आप देखेंगे जितने भी रजिस्टर्स थे, ये रजिस्टर्स की यहाँ पर डेट्स थी, सारी यहाँ के रिकॉर्ड्स थे, जिन रिकॉर्ड्स को यहाँ पर पूरी तरह से जला दिया गया था, खत्म कर दिया गया है। और उसी की स्थिति यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अभी भी यहाँ पर आग लगी हुई है। अंदर ये जितने फायर एक्सटिंग्विशर के टैंक्स हैं आप वो भी देखेंगे कि सब जलकर अब खाक होने की स्थिति पर है, सभी काले हो चुके हैं। कितने यहाँ पर टैंक्स को इस्तेमाल किया गया था प्राथमिक आग बुझाने के लिए। हालांकि आग पर काबू तो पूरी तरह से पा लिया गया है, लेकिन रिकॉर्ड्स यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सर्विलांस ब्लॉक है जहां पर सिक्योरिटी ऑफिस के पास ही का बना हुआ ब्लॉक है, जहां पर ये कोशिश की जाती थी कि यहाँ से सभी चीज़ों को अनुकूल रख सके, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। लेकिन कल जब छात्रों में आक्रोश व्याप्त हुआ उसके बाद सभी लोगों ने जब प्रदर्शन किया, फिर वे लोग यहाँ पहुंचे और पहुंचने के साथ ही इस पूरे ब्लॉक को उन्होंने जला दिया, खाक कर दिया। और इसके पीछे का मकसद क्या था, अब पुलिस उस चीज की भी जांच कर रही है। लेकिन क्या स्थितियां यहाँ पर बनी थी वो एनडीटीवी आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। क्या तो वीआईटी कॉलेज में क्यों बवाल हुआ और अब मौके पर स्थिति कैसी है, इसे लेकर हमारी संवाददाता निहारिका ने आष्टा के एसडीएम नितिन टाले से बातचीत की है। आष्टा एसडीएम नितिन टाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीआईटी कॉलेज में। क्या कुछ हुआ था उसकी जानकारी हमें देंगे सर। यहाँ पर कल देर रात बच्चों ने आतंक मचाया, ऐसी जानकारी हमें मिली थी। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग लगाई, सर्विलांस रूम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्या कुछ हुआ था जिसके बाद इस तरह की स्थितियां बनी? मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। आतंक मचाए जैसी बात नहीं थी। बच्चों की कुछ समस्याएं थी पानी और खाने की गुणवत्ता को लेकर। कल हमारी टीम ने यहाँ पर सैंपल कलेक्शन भी किया था पानी का और खाने का।
मगर कल देर शाम को ये हुआ कि कुछ लोगों ने, या शायद संभवतः वो वीआईटी प्रबंधन प्रशासन के लोग थे, उन्होंने कुछ बच्चों से मारपीट की। उसके बाद में बच्चे एजिटेट हुए और फिर बच्चों ने प्रतिक्रिया स्वरूप ये घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर सर कितनी जगह ऐसी थी जहाँ पर इन लोगों ने तोड़फोड़ की, आग लगाई, या गाड़ियाँ ही थी, या सर्विलांस रूम में भी इन लोगों ने जो वहाँ के रिकॉर्ड्स थे उसे नष्ट किया, ऐसी जानकारी मिली है? हाँ देखिए, 2 तो गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हैं, उसमें आग लगाई है, एक बस है, और जो इनका सर्विलांस रूम और सारा सेटअप था वहाँ भी आगजनी की घटना हुई है। जी सर, अब किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब रिकॉर्ड्स आप लोगों के पास कुछ है नहीं, किसने क्या किया, इसकी भी जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? नहीं, क्या है, आज हर हाथ में मोबाइल है, तो हर बच्चे जो पहले उनके साथ में जो मार पिटाई हुई थी उसके वीडियोस भी पुलिस के पास में है और पुलिस उसमें एफआईआर की कार्रवाई कर रही है। और अगर प्रबंधन कुछ चाहता है बच्चों के खिलाफ या जो कुछ भी है तो उसमें फिर हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। छात्रों का ये कहना है सर कि पिछले काफ़ी समय से लगातार शिकायतें की जा रही थी, फिर चाहे वो पानी की गुणवत्ता को लेकर हो या फिर खाने की, किसी ने सुना नहीं, जिसके बाद अब उन लोगों को इस तरह से मोर्चा खोलना पड़ा। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं मानूंगा कि लैप्स जो है प्रबंधन का है, क्योंकि इन्होंने समय रहते प्रशासन को सूचना नहीं दी। कल हमने ही इनसे बात की कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ वहाँ से छुटपुट सूचना मिली थी कि कहीं कुछ ऐसा है। तब मैंने स्वयं यहाँ पर जो धर्माधिकारी जी हैं उनसे बात की कि भाई क्या चल रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि भैया ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, और फिर हम लोगों ने टीम रवाना की और सारी चीज़ की। तो इसमें एक तो समय रहते प्रबंधन जो है इन्होंने हमें मैसेज पास ऑन नहीं किया कि क्या समस्याएं चल रही है, अदरवाइज हम लोग तत्काल इनका निराकरण करते। 8 दिसंबर तक छात्रों को बोल दिया गया है कि आप लोग घर चले जाइए, जा सकते हैं, छुट्टी है। फिर अब ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऑप्शनल था, चाहते तो हॉस्टल में रुकते, चाहते तो घर जाते, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी सभी अपने घर जाने के लिए तैयार है और अब घर मतलब चौराहे पर सभी एकत्रित है। किस तरह से उस पूरी चीज को काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ अब बाहर लग चुकी है। हाँ, हम लोग सतत प्रबंधन के संपर्क में हैं और मैंने इनसे बात की कि कम से कम बच्चों को ये जो गंतव्य स्थल है वहाँ तक ना भेज पाएँ, तो जो जहाँ से उनको कनेक्टिव ट्रेन या बस मिलना है वहाँ तक बच्चों को ड्रॉप करते ताकि हम उनको फैसिलिटेट कर पाएँ। खाने पानी की कोई व्यवस्था? खाने पानी की तो कल रात को जो उसमें हुआ था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, तो अभी यहाँ पर इनका सेटअप पूरा इस समय चरमराया हुआ है, यहाँ की व्यवस्थाएँ, पर बच्चे बाहर सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसके हिसाब से बच्चा 1 to 1 अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अब सभी व्यवस्था की जा रही है, साथ ही में 8 दिसंबर तक कॉलेज को बंद रखा जाएगा ताकि जो स्थिति यहाँ पर बनी थी उस पर काबू पाया जा सके। और आगे की कार्रवाई को देखते हुए सीसीटीवी कैमरेज तो नहीं, लेकिन जो फोन की रिकॉर्डिंग्स है अब उसके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ हो या फिर छात्रों के खिलाफ। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV, सीहोर।